देखिए मां, आज यहाँ जितने भी लोग हैं, सबकी नजरें उस विप्लव पर ही खड़ी है। लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो सबकी नजरें हम पर होगी। आज त्रिपाठी परिवार वो देखेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। मजा आ रहा है? हाँ? देखो, हमें तो ये आओ भगत ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अरे हम वकील है धानी, हम वकालत में ही सही है। ये मंदिर की जिम्मेदारी हम कैसे निभाएंगे? वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था वो राजा के लिए कि हम सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे, लेकिन अब क्या मंदिर जाए हम? विप्लव, तुम इस घर के इकलौते बेटे हो। दादाजी के बाद ये सब चीजें तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? और ये तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य? ये हमारा कर्तव्य कैसे? कहाँ फंसा रही हो यार तुम हमें? कैसी बातें कर रहे हो? कर्तव्य निभाना तो पड़ेगा ना। वो सब छोड़ो, बाद में देख लेंगे। अब हमें बस एक ही बात का इंतजार है, कुछ ही देर में उस राजा का खेल खत्म करना है हमें। विप्लव बेटा, आओ ना, आगे बढ़ो। आ जाओ, आओ। बेटा, आरती शुरू करते हैं और आरती के बाद में शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आरती शुरू करो। आरती करो। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया था तुमने विप्लव। अब देखना हम कैसे तुम्हारे ही अपनाए हुए पैंतरे से पूरे बनारस के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। फिर यही लोग तुम्हें उत्तराधिकारी बनने से रोकेंगे। अब विप्लव करेगा शिवलिंग का अभिषेक गंगाजल से नहीं बल्कि शराब से। जय माता दी। माता दी। आओ बेटा, आ जाओ। अभी ये कलश उठाओ।
बदबू कहां से आ रहा है? महाराज, हमें लगता है ये बदबू उस कलश में से आ रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? विपल्लव बाबा, लाइए तो देखते हैं इसको। बाप रे बाप, ये तो अनर्थ हो गया पंडित जी। इस शिवलिंग पर फिर से शराब चढ़ाया जा रहा था। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ये महापंडित जी अपने पोते से क्या करवा रहे हैं। फूलचंद, ये मत भूलो कि दशरथ त्रिपाठी ने बनारस के लिए और यहाँ के धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं के लिए कई सालों से बहुत कुछ किया है। ऐसे इंसान पर इल्जाम डालने से पहले जरा सोच। आज पाप हुआ है, बनारस में पाप हुआ है और इसकी सजा मिलेगी। मान जी, इसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये घोर पाप है। क्या पंडित जी प्रायश्चित कर रहे हैं आप? हैं? इतना बड़ा पाप हुआ है और इसकी सजा मिलेगी। महापंडित जी, आपको याद है कि याद दिला दें आपको, धानी ने जब शिवलिंग में शराब चढ़ाई थी तो आपने ही तो उसको सजा दी थी ना। अब वही सजा विपल्लव बाबा को भी मिलनी चाहिए। अरे दुष्ट पापन कलंकिनी विधवा, अरे तेरी ये मजाल की तू शिवलिंग पे शराब डाल रही थी। लेकिन इसमें हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं है। उसको या हमको क्या मालूम है कि इसमें शराब है? कैसी बात कर रहे हो फूलचंद? देखो भाइयों, देखो ये है महापंडित जी, है? पोते के लिए पक्ष ले रहे हैं। क्या महापंडित जी, इसको देखो, विपल्लव बाबा को देखो, विपल्लव बाबा के ऐसा शरीफ बना हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाप रे बाप, ऐसे अधर्मी को, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, उसको उत्तराधिकारी बनने देंगे हम बनारस का? बिल्कुल नहीं। क्यों भाइयों, बोलो। और इसलिए अगर ऐसा पाप हुआ ना बनारस में तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे और ऐसी विपत्ति आएगी कि हम लोग भी उस विपत्ति से नहीं बच पाएंगे। इसलिए इसकी सजा इनको मिलनी ही चाहिए। मिलनी चाहिए। लेकिन ये किसी की साजिश लगती है। हमारा पोता या हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप लोग? अरे बहुत हो गया महापंडित जी, बहुत बेवकूफ बनाया बनारस के लोगों को। आज आपके पोते को उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। क्यों भाइयों? खड़ा होकर मुंह क्या देख रहे हो? अब पास आने की हिम्मत भी मत करना। विप्लव ने कोई पाप नहीं किया है। आप लोगों को पता भी है कुछ पाप और पुण्य के बारे में? ये आदमी, ये फूलचंद, इसने किया है पाप। तो इस आदमी ने पाप किया है। ये पाप उस वक्त कर रहा था जब एक लड़की को जला रहा था। आग लगा लो इसे।
तब कहां थे आप लोग? तब कहां थे पाप और पुण्य की बातें जो आज कर रहे हैं? जब उस बेसहाय लड़की के साथ जुर्म हो रहा था, तब कहां थे आप लोग? तब तो आप में से एक नहीं था, कोई नहीं था जब पाप और पुण्य की बातें सिखाए। सिर्फ एक इंसान खड़ा हुआ था हमारे साथ, और वो थे विप्लव त्रिपाठी। ये था उस दिन जिसने हमें बचाया। आप सब वही लोग हैं ना जो विधवाओं के आश्रम को चला रहे थे, वो भी बिना किसी वजह। वो नहीं पापन विधवा। और आज आप लोग फैसला करेंगे कि पाप और पुण्य क्या होता है।